चलिए, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। कोई फाइनल प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल अल्फा चाहिए। जैसे लैपटॉप को बनाने के लिए उसके अंदर एक चिप चाहिए, तो चिप रॉ मटेरियल हो गया लैपटॉप के लिए। वैसे ही इस फाइनल प्रोडक्ट के लिए अल्फा रॉ मटेरियल हो गया। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021। ये साल की डिटेल्स आपके पास में है। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा इज 8000 यूनिट्स। अब देखिए ये एनुअल डिमांड है, यहाँ पे मंथली डिमांड भी हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 200 पर ऑर्डर। एक सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट 200 है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा इज 400। एक यूनिट ऑफ अल्फा, जब भी मतलब आप ये रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, अगर लैपटॉप वाली कंपनी चिप मंगवाएगी तो वो चिप की प्राइस बताई हुई है, चिप की कॉस्ट बताई हुई है 400 है। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं, वो है पर एनम 20%, 20% की कैरिंग कॉस्ट है। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। इट्स लाइक कि जब आप एक साथ बहुत सारा सामान मंगवाते हैं तो आपको सप्लायर डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4% का क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है ऑन द परचेज ऑफ अल्फा, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कॉम्पोनेंट्स एट अ टाइम। मतलब अगर आप एक बार में 4000 कॉम्पोनेंट्स परचेज करेंगे तो आपको 4000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साल भर में आपको 8000 यूनिट्स परचेज करनी है। ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। एंड सेकंड, स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट्स कैन बी एक्सेप्टेड। क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो चलिए दोनों को पूरा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है ईओक्यू फाइंड करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले ईओक्यू का आप इक्वेशन लिखेंगे, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एओ अपॉन सी। और आप इसके अंदर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ए से। अभी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आप बोलेंगे जो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है कितनी, आप बोल देंगे 8000 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ ओ का मतलब हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आप एक ऑर्डर की कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 400, तो आप इसको 400 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे सी से। अब देखिए सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब आप अगर एक यूनिट को एक साल के लिए वेयर हाउस में रखोगे तो आपके कितना खर्चा आएगा। अब ध्यान से सोचना, देखो इस चीज़ को कि भाई आप अगर ये रॉ मटेरियल की एक यूनिट को खरीद कर लेकर आओगे, तो आप बोलोगे एक यूनिट को खरीदने का हमारा 400 रुपीज़ का खर्चा आएगा। अब एक तरीके से सोचा यार, 400 रुपीज़, कोई भी बिजनेस के पास खुद का तो पैसा होगा नहीं, वो बिजनेस लोन लेने जाएगा। तो जब वो लोन लेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने परसेंट की पड़ रही है, आप बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% की पड़ रही है। तो एक आइटम के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है, इसका मतलब कितना हो गया, आप बोल देंगे 80 रुपीज़। इट्स लाइक कि इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को खरीदने की वजह से आपके 80 रुपए का कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रीजन से इस प्रोडक्ट की वजह से आपके इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है, वेयर हाउसिंग का खर्चा लग रहा है, स्टोरेज का खर्चा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। इन्होंने बोल दिया वो 20% खर्चा आपके इन टोटलिटी कैरिंग का खर्चा लग रहा है। तो आप बोलेंगे ये कैरिंग कॉस्ट है, और किसकी है, क्या ये सारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की है, आप बोलेंगे नहीं, कि पर यूनिट की है, एक यूनिट की है और एक साल की है, क्योंकि ये जो रेट है ये पर एनम में रेट दी हुई है आपको। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारी जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है उसको कैसे निकाला, उसको हम लोगों ने निकाला 400 मल्टीप्लाइड बाई 20%, जो कि आपका 80 यहाँ पर आया था। ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ईओक्यू आएगा वो आता है 200 यूनिट्स ऑफ किसकी, अल्फा। आपका जो रॉ मटेरियल का नाम है आप बोल देंगे वो 200 यूनिट्स हमारे पास में ऑफ, आपने लिख दिया अल्फा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के बाद में सेकंड में क्या बोलते हैं, ये सेकंड में बोलते हैं कि भाई आपको क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल है,
आप ये पता लगाओ कि करंट सिचुएशन में आपका कॉस्ट कितना है, साथ ही साथ अगर आप क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हो तो कॉस्ट कितना होगा। दोनों सिचुएशन के अंदर हम लोग टोटल कॉस्ट पता लगा लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ये डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका लिखेंगे क्या, डिसीजन अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। आपको ये चीज़ पता लगानी है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले हम लोग दो कॉलम बना लेंगे। आप बोलेंगे एक तो हमारी करंट सिचुएशन हो गई, ठीक है, जिसमें हम लोगों का ईओक्यू के हिसाब से हम लोग एक बार में 200 यूनिट्स मंगवाते हैं, और एक हो गया हमारा सप्लायर का ऑफर। तो दूसरी सिचुएशन आप यहाँ पे लिख देंगे सप्लायर ऑफर, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप बोलेंगे सप्लायर के ऑफर में हम लोग एक बार में कितने कंपोनेंट मंगवाते हैं, 4000 कंपोनेंट्स मंगवाते हैं। तो सप्लायर के ऑफर में आप बोलेंगे 4000 क्वांटिटी इज आर ओ क्यू। अब देखिए मैंने यहाँ पे आर ओ क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि आर ओ क्यू क्या होती है, आर ओ क्यू का मतलब होता है ई ओ क्यू के अलावा आप कुछ भी क्वांटिटी मंगवाओ उसको आप आर ओ क्यू ही बोलोगे, री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहला आइटम यहाँ पे लिखते हैं हमारी परचेज कॉस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा परचेज कॉस्ट। देखो परचेज कॉस्ट जो है वो पूरे साल भर की निकलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा ये पूरे साल भर की निकलेगी, तो इसको मैंने लिख दिया एनुअल बेसिस पे। क्या आएगी, आप बोलेंगे देखो भाई पूरे साल भर में हम लोग कितने यूनिट्स खरीदेंगे, आप बोलेंगे 8000 अल्फ़ा को हम लोग पूरे साल भर में खरीदेंगे। तो आपने बोला कि यहाँ पे हम लोगों ने पूरे साल भर में 8000 क्वांटिटी ऑफ अल्फ़ा खरीदी, और एक जो अल्फ़ा है जब आप उसको खरीदने जाओगे रॉ मटेरियल तो आपको कितने रुपए का पड़ रहा है, आपने बोला 400 रुपीज़ का पड़ रहा है वो। तो आपने यहाँ पे 400 रुपीज़ लिख दिया, और साथ ही साथ आपने दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी टोटल परचेज कॉस्ट साल भर की कितनी आ गई, आप बोल देंगे ये हमारी 32 लाख रुपीज़ की टोटल परचेज कॉस्ट आ गई है साल भर की, ठीक है। अब सप्लायर के सिचुएशन में देखिएगा, देखिए जब सप्लायर से आप खरीदने जाएंगे तो आप बोलेंगे साल भर में हमें क्वांटिटी तो 8000 ही खरीदनी रहेगी, राइट। बट ये जो 400 रुपये वाली चीज़ है, ये जो 400 रुपीज़ वाली चीज़ है, ये 400 वाली आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, आप बोल देंगे उस पर 4% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप बोल देंगे जब 400 का हम लोग 4% निकालते हैं तो आप क्या बोलेंगे, मेरा जो डिस्काउंट होगा वो 400 मल्टीप्लाइड बाई 4% होता है। तो आप बोलेंगे जो 400 की चीज़ है या 400 का जो सामान है वो मुझे कितने में मिल जाएगा, आप बोल देंगे इसमें से मैं 16 हटा देता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने 16 हटाए यहाँ पे तो आप क्या बोलेंगे, ये आता है हमारा 384। तो ये जो 400 रुपये का सामान है वो आपको 384 के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे ये जो 400 रुपये का सामान है ये अब हमें 384 के अंदर मिल रहा है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अब आपकी 384 हो गई है। तो जब आप इस 8000 को 384 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा आप बोलेंगे वो आता है 30,72,000, ये आपके पास वो नंबर आता है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, इसको यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते थे कि भाई 8000 का कोई सामान, 8000 क्वांटिटी खरीदनी है, करंट में प्राइस 400 है, और इस पे 4% का डिस्काउंट मिलेगा। 4% का डिस्काउंट मिलेगा का मतलब क्या हो गया, 4% का डिस्काउंट मिलेगा मतलब इसकी प्राइस अब 96% हो गई, ठीक है। इन दोनों नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये 384 ही बनाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते थे। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए आपका परचेज कॉस्ट हो गया है, परचेज कॉस्ट के बाद में हम लोग बात करते हैं आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। अब आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी रहती है आप बोलेंगे उसका हमारा इक्वेशन क्या बनता है, उसका हमारा इक्वेशन सिंपल रहता है कि आपका जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट रहता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं वन टाइम ऑर्डर से,
वन टाइम ऑर्डर से और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे मेरा जो एनुअल रिक्वायरमेंट था वो था 8000 का, यहाँ पर आप एक बार में 200 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं और इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब भी आप एक बार कुछ भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 आपका एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपका 200 का एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा वो 8000 रुपीज़ का आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप सप्लायर के डिस्काउंट वाली सिचुएशन में सोचेंगे तो आप बोलेंगे देखो मेरे को साल भर में मंगवाना तो 8000 क्वांटिटी ही है, बट सप्लायर आपको बोल रहा है एक बार में 4000 क्वांटिटी मंगवाओ, वही तो री ऑर्डर क्वांटिटी हुआ कि एक बार में आप कितना मंगवा रहे हैं। तो सप्लायर से आपने 4000 मंगवा लिया और इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपका 200 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये हमारा आता है 400। आपको लग रहा है अभी तक कि सप्लायर तो बहुत अच्छा है कि भाई अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी कम लग रही है, बट देखिएगा थोड़ी देर बाद में कि कैरिंग कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या होता है। ये दो चीज़ें करने के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ई ओ क्यू या फिर और आर ओ क्यू जो होता है, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आप देखिए रॉ मटेरियल खरीदने वाले हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपका कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से और इन सब को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, तो उसके थ्रू हमारे पास में क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट आता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में चीज़ों को फीड करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे हमारा EOQ कितना है, आप बोलेंगे यहाँ पर EOQ था हमारा 200, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमारी परचेज प्राइस से। हम देखिए करंट सिचुएशन में एक यूनिट को 400 में परचेज कर रहे थे, जो कि आप लोगों को पता है कि भाई करंट में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, तो आपको एक जो प्रोडक्ट है वो 400 में मिल रहा है। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन में आपने क्या बोल दिया, जो हमारा परचेज प्राइस है वो है 400, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से, जो कि आपको पता है क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है वो है 20%, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको 20% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे सिस्टम को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास में क्या नंबर आएंगे बताइएगा। आप बोलेंगे बहुत ही आसान है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आता है 8000 का यहाँ पर नंबर। दूसरी तरफ अगर जब सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है वो सिचुएशन में चलते हैं, तो वो सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, एक बार में देखिए फर्स्ट सिचुएशन में तो हमारा EOQ लग गया, अब जब सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो उसको EOQ नहीं बोलेंगे, उसको ROQ बोलेंगे, अभी तक री ऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। तो हमारा जो ROQ है वो कितना है, यहाँ पर आपने बोल दिया वो है 4000। उस 4000 को मल्टीप्लाई किया कि भाई जब भी आप एक यूनिट खरीद कर लेकर आएंगे, एक रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आएंगे, आप ध्यान दे दीजिएगा, अब आप जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो आप 400 में नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब आपको सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, अब मैं जो रॉ मटेरियल खरीदने जा रहा हूँ वो मुझे सप्लायर 384 में सेल कर रहा है, तो आप इसको 384 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने लायक बात है कि यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई होगा। फिर आप इसको कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद में आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने पर आपका जो नंबर आएगा वो आप बोलेंगे 1,53,600 रुपीज़। अरे बाप रे, इतना बड़ा नंबर आया है। आप बोलेंगे कि भाई कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर करंट सिचुएशन में तो कम है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न सोचो यार, आपने एक साथ 4000 क्वांटिटी मंगवा ली और यहाँ पर सिर्फ 200 ही मंगवा रहे थे, तो एक साथ 4000 क्वांटिटी मंगवा ली, तो उन सबको स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा वेयर हाउस लगेगा, सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, इन 4000 यूनिट्स को मंगवाने के लिए बहुत सारा आपको पैसा उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से इतनी हाई यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट हो रही है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना एक टोटल कॉस्ट एनालिसिस बना लेना है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये आपका टोटल कॉस्ट एनालिसिस अपने लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका टोटल करेंगे,
देखिए करंट सिचुएशन एंड प्रपोज सिचुएशन में, तो जैसे ही आप यहाँ पे किस किस का टोटल कर लेंगे, इसका, इसका एंड इसका, तीनों को टोटल कर लेंगे, तो तीनों का टोटल जो आता है आप बोलेंगे वो आता है 32,16,000 रुपीज़। साथ ही साथ ये दूसरी तरफ जब आप टोटल करेंगे तो किस किस का टोटल करेंगे, इसका, इसका एंड इसका, जब आप इनको टोटल करेंगे तो आप बोलेंगे ये आता है 32,26,000 रुपीज़। ठीक है, अब बताइए, देखिए ये कॉस्ट है, पैसा जितना कम जाए उतना ज़्यादा अच्छा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है? आप बोलेंगे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे एडिशनल ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। तो देखो, आपके पास जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक डिसीजन देना है अच्छे से। डिसीजन कैसे देना है? आपको हमेशा इनका एक कंपैरेटिव नंबर निकाल लेना है। एक तरीके से इनका कंपैरेटिव नंबर निकालेंगे तो आप बोलेंगे 10,000 रुपीज़ यहाँ पे कंपैरेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या डिसीजन देंगे? और देखिए एग्जाम में डिसीजन मत लिखिएगा, आप वर्ड लिखिएगा एडवाइस। क्योंकि होता क्या है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आप कोई कंपनी के सीईओ नहीं है, ठीक है, आप अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट का काम है बताना कि ऐसे करना है, फिर करे ना करे वो कंपनी के ऊपर है। तो आपको एडवाइस देनी है, आप क्या बोलेंगे, सिंस यूजिंग EOQ, comma, there is a savings of rupees 10,000 as compared to supplier discount option. Company should कंपनी को क्या करना चाहिए? शुड नॉट एक्सेप्ट क्वांटिटी डिस्काउंट। देखिए आप यहाँ पे ये बात भी लिख सकते थे कि कंपनी शुड गो फॉर EOQ, बट आपको पूछा क्या है कि क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करे कि ना करे। तो जिस बारे में सवाल पूछा है वो उसी तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।